बिहार की राजनीति में करारी हार के बाद से तेज प्रताप यादव एक बार फिर से सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह हार का अफसोस नहीं बल्कि आगे की रणनीति है। जो है विधानसभा चुनाव में जनता जनशक्ति जनता दल यानी कि जेजेडी को एक भी सीट न मिल पाने के बावजूद तेज प्रताप ने सियासत छोड़ने का रास्ता नहीं चुना। उल्टा उन्होंने बिहार की सीमाओं से बाहर निकल करके देश की राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी कर रही है। जो है तेज प्रताप यादव ने साफ ऐलान किया है कि उनकी पार्टी जेजेडी अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आने वाले समय में पार्टी पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। बंगाल में 2026 और उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने हैं और तेज प्रताप ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि इन दोनों राज्यों में जेजेडी अपने उम्मीदवार उतारेगी। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब बिहार चुनाव में मिली हार से पार्टी की बुनियादी कमजोर मानी जा रही है। आज यहाँ पर कई चैनलों से बातचीत करते में तेज प्रताप ने कहा कि उनकी राजनीति अब नए चरण में प्रवेश कर रही है। उन्होंने बताया कि जेजेडी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका मानना है कि बिहार के बाहर भी ऐसे लोग हैं जो मौजूदा राजनीति से असंतुष्ट हैं और एक वैकल्पिक मंच की तलाश में भी हैं। तेज प्रताप खुद को उसी विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि तेज प्रताप यादव ने इसी साल राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार से अलग होने के बाद अपनी नई पार्टी बनाई थी। ये फैसला भावनात्मक भी था और सियासी तौर पर भी देखा गया था। बिहार के पूर्व मंत्री रहे तेज प्रताप ने जेजेडी की बैनर तले चुनावी मैदान में उतर करके अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए। वैशाली जिले की महुआ सीट से वो खुद चुनाव हार गए और पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया। हार के बाद तेज प्रताप ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को नैतिक समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। ये फैसला उनके पुराने सियासी समीकरणों से बिल्कुल अलग था। इसके कुछ ही समय के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें वाई प्लस सुरक्षा प्रदान की। उन्हें वाई प्लस की सुरक्षा दी गई। इस सुरक्षा को लेकर के सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं भी होने लग गई थी और तेज प्रताप एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ गए। फिलहाल तेज प्रताप यादव खुद को पूरी तरीके से संगठन निर्माण में झोंक चुके हैं। वो राज्य में पार्टी का ढांचा खड़ा करने, नए चेहरों को जोड़ने और अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि उन्होंने यूपी और बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अभी तक किसी भी बड़े राजनीतिक दल या फिर गठबंधन से जुड़ने का कोई भी संकेत नहीं दिया है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि तेज प्रताप का ये कदम बहुत जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से अप्रत्याशित नहीं है। बिहार में मिली हार के बाद राष्ट्रीय स्तर पर दांव खेलना उनके लिए खुद को दोबारा साबित करने का एक बहुत बड़ा मौका भी हो सकता है। सवाल अब ये है कि क्या जेजेडी बिहार से बाहर अपनी जमीन बना पाएगी या ये सिर्फ एक सियासी प्रयोग बनकर के रह जाएगा। आने वाले चुनाव की तय करेंगे कि तेज प्रताप यादव की ये नई राजनीतिक यात्रा आखिर कितनी दूर तक जाती है।